जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में किलोत्रान की पंचायत ने लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी पीआरआई ग्रांट से, अपने कैपेक्स बजट से फंड्स को स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में यूटिलाइज किया, वो कुछ ही वक्त पहले बह गया था। मगर अचानक से एक शख्स जो है वो नमूदार हो गया और दोबारा से इसे कॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। समाज की बेहतरी के लिए, समाज की फलाह व बहबूदी के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं और आज भी ऐसे लोगों को सराहा जाएगा, ऐसे लोगों के काम को सराहा जाएगा जो लोग बेलोस होके समाज के लिए काम करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग आज की तारीख में हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में हम मौजूद हैं और लगभग 40,000 रुपए, 40 लाख रुपए किलोत्रान की इस बागयूर आवाम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पे आज तक पैसा यूटिलाइज किया है। मगर याद है आज भी वो तारीख का दिन 23 अगस्त 2025 जब ये फ्लड की वजह से स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान बह गया था। मगर क्या इस स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में एक बार फिर से टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल किलोत्रान से बहुत सारे नौजवान मेरे साथ हैं और उसके साथ साथ आज की तारीख में मेरे साथ एक यंग और डायनेमिक चेहरा आकिब भी साथ में है। सहरान, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि एक नाउम्मीदी सी हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे के चेहरे पे मैं देख रहा था जब वो 23 अगस्त 2025 का फ्लड यहां पे आया था और ऐसा लगता था कि दोबारा इसे कोई तामीर नहीं कर पाएगा। मगर कितनी खुशी आज महसूस हो रही है। देखिए आमिर भाई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खुशी आज पूरे पंचायत किलोत्रान को नहीं, पंचायत किलोत्रान ने एक एसिड तैयार करके दिया था और खुशी आज पूरे इलाकाए भलेसा में है। क्योंकि इस इलाके में एक मेला इतना बड़ा होता है जो मेला पूरे साल भर, जबान में जैसे टेस्ट रहता है ना कुछ चीज खाने के बाद, उस मेले का भी स्वाद पूरे एक साल रहता है और जैसे ही वो खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है तब तक और वो स्वाद प्लेट में डाला जाता है, क्योंकि टूर्नामेंट फिर से तैयार होता है। उसी तरह से एक बार फिर से यहाँ पे टूर्नामेंट होने की तैयारी चल रही है स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में, जो कि चारों तरफ से हसीन वादियां और सेंटर प्लेस में स्टेडियम है। इस स्टेडियम को बदकिस्मती से किलोत्रान पंचायत ने खोया, इलाका भलेसा ने खोया। वो इसलिए डीडीसी चेयरपर्सन धर्मेंद्र सिंह यहाँ पे आए, उनसे मेरा सवाल रहा कि जनाब यहाँ पे आप प्रोटेक्शन बंद देंगे? उनने कहा जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि उस समय तो उनने हार पहनाने थे ना खुद को। अगली बार जब उनने हाँ किया, 3 महीने हो गए मैं इंतजार में हूँ कब प्रोटेक्शन बंद जो है अप्रूव होके आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में जब वो फिर से आए तो मेरा सवाल उनसे फिर यही रहा कि जनाब आपने तो वादा किया था भलेसा की आवाम के साथ कि यहाँ पे प्रोटेक्शन बंद दिया जाएगा, कहाँ गया वो? बोलते जनाब रनिंग में है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पहुंचा है, उम्मीद है कि पहुंच जाएगा। हमारे विधायक साहब वो एक इलाके की विधायक नहीं है, वो बटारा, भर्ती या ग्वालू के विधायक नहीं है, वो पूरे भद्रवा, भलेसा, चिराला कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक है। जिस विधायक साहब ने मुझे स्पेशली इंटरव्यू में कहा था कि सहरान जी आप मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम के रिलेटेड, आप मुझे रोड्स के मुतालिक बहुत ज्यादा तंग करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मैं प्रोटेक्शन बंद भी स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान के लिए दूंगा और आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान के लिए रोड भी बन जाएगी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन जाएगा। अब वो कुछ भी स्टेडियम है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं प्रोटेक्शन बंद भी दूंगा और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी यहाँ पे बन जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। नहीं, उन्होंने खुद तो क्लेम किया था, क्या आपने वीडियो नहीं देखा कि उन्होंने बताया मैं इसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाऊंगा? उनका एक रोष है इस आवाम रोष किस बात? आवाम ने यही बताया करके आमिर जफर वानी के साथ उनका स्पेशली रोष है, जिनने उसको ट्रोल किया। ट्रोल किस बात को लेके किया? आपने एआई के थ्रू इंटरनेशनल स्टेडियम तो हमने नक्शा तैयार करके दिया था ना विधायक साहब को कि इस टाइप का ये बनेगा। विधायक साहब को जुनून था, जज्बा था, उस स्पोर्ट्स स्टेडियम को बना लेते, लेकिन आमिर जफर वानी ने जब ट्रोल करना स्टार्ट किया उसके बाद में विधायक साहब ने हैंड्स अप किया कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं दूंगा। चित्रकला टनल बना? नहीं, वो भी नहीं बना। नेशनल हाईवे बनी? नहीं बनी। जब ये सब चीजें नहीं बनी तो स्पोर्ट्स स्टेडियम के सपने आप लोग क्यों देख रहे हैं? उम्मीद थी मुझे, थोड़ी सी, उतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी उम्मीद थी कि बन जाएगा, लेकिन जब आपने फिर फोटोज चढ़ाना स्टार्ट किया तो वो भी चला गया, वो सपना ही रह गया। जैसे नेशनल हाईवे ठाठरी से कालजुगासर, मक्कल चचूर टनल, छत्रगला टनल, वैसा का वैसा ही धर्म परम रहा। लेकिन मुबारकबाद देना चाहूंगा इस शख्स को जो आपके पीछे बैठा हुआ है और इनके भाई को। इस टाइम पे भलेसा में 2-2 स्टेडियम तैयार हो रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े स्टेडियम इस टाइम पे तैयार हो रहे हैं। इन लोगों के लिए मुबारक है जो ये लोग भलेसा की आवाम के लिए ये कदम उठा रहे हैं, स्टेप उठा रहे हैं। और कुछ ही टाइम के बाद दोनों जगहों पे स्पोर्ट्स स्टेडियम थलोरन में और स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में जो मेगा टूर्नामेंट्स होंगे, जिसमें हमारे ही विधायक साहब आके फिर से बोलेंगे
उस पे स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी प्रोटेक्शन बंद देंगे, इसको भी स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी प्रोटेक्शन बंद देंगे। उम्मीद रहेगी कि बंद भी देंगे, उम्मीद रहेगी कि वो फिर से इन आवाम के बीच में आएंगे और अपने मुज़ाकरा जो आवाम के होंगे उस टाइम उनके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि कुछ ही टाइम के बाद जो स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार होगा और तैयार होने के बाद यहाँ पे जो है टूर्नामेंट होगा। बहुत ही मेहनत की है किलोत्रान पंचायत की औरतों ने, माओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने किरण उठा उठा के आमिर वानी वहां से वो पत्थर लाते थे और यहाँ पे पीछे चेयर्स बनाई, उन्होंने स्टेयर्स बनाई है यहाँ पे ये इतना बड़ा एसेट तैयार किया है। माएँ हमारी सुबह आती थी, मेरी वीडियोस आप निकालना और देखना, हमारी माएँ किरण लेके स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाती थी और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के बाद आज ये डूब की कगार पे पहुंचा हुआ था, लेकिन उम्मीद फिर भी जाग गई। यहाँ पे नौजवान आके इनने फिर से तैयार किया। शुक्रिया। चलिए मेरे साथ आकिब जी हैं। आकिब जी, सबसे पहले आपको मुबारक किया, आप सरजमीने भले इस पे दस्तक दे चुके हैं। आप मुझे बताएं कि किस तरीके का माहौल इस समय आपको चारों ओर दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग ये जो 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं। एक तो ये तारीखी है क्योंकि यहाँ पे आज से ठीक 5 साल से लगातार यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे डोडा से नहीं, खिताई चिनाब से नहीं, बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़, इन इलाकों से क्रिकेटर्स आते हैं और अपनी बेहतरीन खेल का मुजाहिरा भी करते हैं। तो किस तरीके से आप इस समय देख रहे हैं? शुक्रिया सबसे पहले आमिर भाई आपका। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं पूरा चुनाव वैली में घूमा और बहुत डीपली जगह जगह पे माइक्रो मैनेज नहीं घूमा, लेकिन जब यहाँ पहुंचता हूँ तो यहाँ पे सियासत भी अलग दिखती है, पॉलिटिक्स भी अलग दिखती है और फर्टाइल जमीन दिखती है। डेवलपमेंटल आउटलुक पब्लिक का है। यहाँ पे मैं आया, मैं देख रहा हूँ कि पूरा चुनाव वैली में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि ग्राउंड हो, टूर्नामेंट हो, ये सब चीजें हो। टैलेंट भरपूर है। शीतल शर्मा हो, पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लिया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में ब्रॉन्ज लिया। यहाँ से हमारे चैन सिंह है जो शूटर है, निसार रेसलर हैं, उसके अलावा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे मिथुन मन्हास। तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े टैलेंट लेके ऐसे लोग हैं। नौजवानों में बढ़ के टैलेंट भर के हमारे यहाँ सोचते हैं कि आईएएस करेंगे बच्चे, केस करेंगे, बड़े बड़े एग्जाम पास करेंगे, लेकिन इधर की तरफ कोई नहीं जाता है कि सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं। ये नहीं देखते हैं कि सौरव गंगुली बन सकते हैं। ये नहीं देखते, ये देख नहीं सकते हैं कि शीतल शर्मा जो बेचारी हैंडीकैप है वो पैरा ओलंपिक्स खेल सकती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ आज यहाँ पे नौजवानों को देखते, नौजवानों में जो जुनून है वो देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि इतना ज्यादा इनके अंदर कॉन्सेप्ट है कि हमने आगे जाके इस सिस्टम को बदलना है, इस तरीके को बदलना है। खुद यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, कोई भाई थे यहाँ पे, खुद ये भाई यहाँ पे खड़े, मैंने सुना है कि ये भी इसमें काम कर रहे हैं कि इसको ग्राउंड को बनाया जाए। ये ग्राउंड शायद कुछ साल पहले डूब गया था, इसमें लैंडस्लाइड ये जो है ये 2025 में जो फ्लड आया था, बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए ये भाई साहब जितने भी लोग हैं वो सारे खड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए, पब्लिक खड़ी और पब्लिक काम करी है। ये किल्होत्रा का ग्राउंड, मैं कल भी एक ग्राउंड में गया था, कहीं आसपास ही ग्राउंड है, तो जितने ग्राउंड होंगे उतना डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं आम पब्लिक से, जितना भी किल्होत्रा का या चुनाव वैली का पब्लिक है, देखो ऐसे ग्राउंड्स बन रहे हैं, हमें चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करें। जितने भी ये लोग हैं आके सब लोग इनको सपोर्ट करें। ऐसे ग्राउंड्स बने, धर्मशाला जैसे ग्राउंड बने, मोहाली जैसे ग्राउंड बने। अगर मोहाली और धर्मशाला जैसे ग्राउंड बन सकते हैं तो हमारे यहाँ पे चुनाव वैली में, यहाँ किल्होत्रा में भी ऐसे ग्राउंड बन सकते हैं। तो ये जितने भी नौजवान एफर्ट कर रहे हैं, जितने भी नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, जितना भी एफर्ट कर रहे हैं ग्राउंड बने, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों को सपोर्ट किया जाए, मॉरली सपोर्ट किया जाए, हर तरीके का सपोर्ट किया जाए। और सरकार से भी निवेदन है कि वो इनका सपोर्ट करें ताकि ये लोग जो है अच्छा ग्राउंड बनाए। यहाँ पे मैंने सुना है कि जब ग्राउंड बनता है उस टाइम पे बड़े बड़े लोग बाहर से लोग आते हैं, से टीम्स आती हैं और यहाँ पे कैफे खुलते हैं, इंटरनेशनल टाइप पे कैफे खुलते हैं। मैं रात को ही सुन रहा था। तो इस टाइप की ये चीजें चुनाव वैली में होती है, लेकिन चुनाव वैली के लोग को पता नहीं है। अब आमिर जफर वानी जैसे लोग और बहुत सारे लोग, ये सारे लोग मिलके ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज है। आप जम्मू जाओ, श्रीनगर जाओ, डेवलप दिखता है, लेकिन हमारे एरियाज में ना हमारे सड़कें होती है, ना हमारे पास यहाँ पे बिजली होती है। बिजली का भी भाई ने रिसेंटली प्रोटेस्ट किया, मैंने सुना काफी लोग का माफ भी करवाया। तो इमर्जिंग डायनेमिक लीडर ये भी है। मैं कहता हूँ कि यहाँ की पब्लिक जितनी है, आमिर जफर वानी को भी सपोर्ट करें साथ साथ में, क्योंकि हक की आवाज जहां जहां है, मैं उस सारे यूथ को सपोर्ट करता हूं। अगर आमिर जफर वानी कोई अच्छा इनिशिएटिव उठाता है, इरफान भाई हैं, जितने भाई हैं, मैं आकिब शाह पीछे चलने के लिए तैयार है, ये आपके साथ वादा है। लेकिन बात हक की होनी चाहिए, बात इंसाफ की होनी चाहिए, बात ऐसी इनिशिएटिव्स की होनी चाहिए जो यूथ की बेहतरी के लिए हो, युवा की बेहतरी हो।
ऐसे नहीं कि मोदी कह रहे कि मिशन युवा हो, फिर उस मिशन युवा में 10 लाख लोन तो दिया जाता है, लेकिन साल प्रोसीजर लगता है और साल के बाद बोला जाता है गारंटर का इच्छुक। तो ऐसे यहाँ पे हमारे टैलेंट है, शीतल जैसी टैलेंट है, टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, चैन सिंह जैसे टैलेंटेड लोग हैं, मिथुन मनाज जैसे लोग हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पे टैलेंटेड इसी जमीन से निकले, इसी एरिया से निकले। तो बहुत टैलेंट है, लेकिन स्पेस नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उनके पास जगह नहीं है। तो ऐसी जगह अगर अवेलेबल है तो मैं चाहता हूँ सरकार भी इसमें एफर्ट लगाए। एनसी गवर्नमेंट इस टाइम पे या भाजपा गवर्नमेंट है, गवर्नर को चाहे बड़े बड़े वादे करते हैं तो इस टाइम पे भी ये चीजों पे फोकस करे। यहाँ पे ऐसी चीजें जब आएंगी तो उस टाइम पे डेवलपमेंट होगा और यूथ का टैलेंट आगे इमर्ज होगा और दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आकिब साहब थे, और जो एक यंग और डायनामिक चेहरा इस समय है और सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। फिलहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोत्रान में आज की तारीख में हम मौजूद हैं, और कुछ ही वक्त के बाद यहाँ मेगा टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश की से ग्रेट, ग्रैंड और सक्सेसफुल बनाएं।